हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भूपेंद्र। दोस्तों, आज हमने वर्ब स्टार्ट कर दिया है। तो वर्ब का एक एस्पेक्ट जो आपको दिखाना है, जैसे आप लोग जब एग्जाम में बैठते हो तो आपको सेंटेंस मिलते हैं, उस सेंटेंस में लगे हुए हर एक वर्ड का ग्रामर आपको जानना होगा। आप देखें कि क्या लिखे हुए सेंटेंस में आप लोग वर्ब को देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। तो इस चीज पे हमें डील करना है और कंप्लीट वर्ब को पढ़ना है, एक ऐसी वर्ब जिसे हमें डील ही नहीं किया जाता। तो जैसे अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो सबसे पहले जानना होगा कि ये जो वर्ब है इसका रोल क्या होता है। तो आप सब लोगों को पता है कि वर्ब में आप टेंस पढ़ते हो, वॉइस पढ़ते हो, है ना। आप वर्ब में सिंटैक्स पढ़ते हो, कंजंक्शन को पढ़ते हो, आप सेंटेंस को भी वर्ब में पढ़ते हो, वॉइस पढ़ते हो, है ना। तो पहले हम जानेंगे कि वर्ब का रूप क्या होता है। देखो, वर्ब के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। ये सब आपको पता है। नॉन फाइनाइट, ठीक है। वर्ब के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। तो देखें, जो फाइनाइट वर्ब होती है इसको बोला गया है लिमिटेड। फाइनाइट का मतलब लिमिटेड, नॉन फाइनाइट का मतलब अनलिमिटेड। अगर वर्ब जो फाइनाइट होती है वो लिमिटेड होती है। आप देखें, आपके पास V5, V1, V2, V5 एक्सिलरी वर्ब के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक्सिलरी वर्ब के साथ आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यही आपके फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट, देखो फाइनाइट वर्ब, जब फाइनाइट वर्ब में आप क्या पढ़ते हो, फाइनाइट वर्ब जो होती है वो उसका टाइम, टेंस और उसके टाइम के अनुसार उसका वर्ब और टेंस और वॉइस, ये सारी चीजें इसमें करना होता है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट होती है इसको टाइम से कोई मतलब नहीं, इसको टाइम से कोई मतलब नहीं, इसको टेंस से कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका वॉइस ये तो रहेगा हमेशा, है ना। तो नॉन फाइनाइट में आपको इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल ये पढ़ना होता है। और यहां पे क्या है, फाइनाइट में इसको टाइम से मतलब है, इसको टेंस से मतलब है और इसको सब्जेक्ट से भी मतलब है। समझ में आया। लेकिन इसमें ना तो सब्जेक्ट का कोई मतलब है, सिर्फ वॉइस देखना होता है। तो ये दो एस्पेक्ट वर्ब के होते हैं। अब एक बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, हमें कैसे ट्रेन किया गया है, शुरू से लेके हमारे दिमाग में क्या चीजें डाली गई हैं। मैंने क्या बोला, फाइनाइट वर्ब में हमें सेंटेंस भी यहीं पढ़ना होता है, लेकिन हमें ट्रेन कैसे किया गया है, हमें बताया गया है। अगर मैं सेंटेंस की डिफिनेशन बोलूं आप लोगों के सामने, तो हमें ट्रेन किया गया है कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। और अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखें। अब हम आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दे रहे हैं, यानी वर्ब का जो हम एस्पेक्ट देख रहे हैं, इस वर्ब का, इस वर्ब में हमने क्या देखा, यहां पे इसमें हमने फाइनाइट वर्ब, जिसमें आपका V1 है, V2 है, V5 है, एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। यानी अब हम आपके सामने एक सेंटेंस ले रहे हैं, सेंटेंस है सेंसिंग द एंगर ऑफ द फार्मर्स protesting sensing the farmers sensing the anger of the farmers protesting against
प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द 3 farm bills. The 3 farm bills passed. The 3 farm bills passed in the parliament in the parliament without discussion. Without discussion, the government taken step to roll them back. आपके सामने एक सेंटेंस है, आप देखें। अब मैं इसको यहां से पढ़ रहा हूं, ये आपके फाइनाइट फॉर्म है। अब मैं पढ़ रहा हूं सेंसिंग द एंगर ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स के एंगर को महसूस करना, सेंसिंग। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द 3 फार्म बिल्स। 3 फार्म बिल्स के अगेंस्ट पास्ड, 3 फार्म बिल्स पास्ड इन द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में पास हुआ है। विदाउट डिस्कशन, बिना डिस्कशन के द गवर्नमेंट टेकन स्टेप टू रोल देम बैक। टू रोल का मतलब वापस लेना, यानी साफ साफ इसका मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है। हमें डील कैसे किया गया है, हमें छोटे से ट्रेन कैसे किया गया है, छोटे से लेके आज भी टीचर हमें कैसे ट्रेन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपकी जो सेंटेंस की डिफिनेशन वो हमें देते हैं, वो बोलते हैं कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो मेरे भाई, ये सेंटेंस में क्या इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है? आराम से समझ में आ रहा है कि सेंसिंग द एंगर ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द 3 फार्म बिल्स पास्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट डिस्कशन द गवर्नमेंट टेकन स्टेप टू रोल देम बैक। यानी उन फार्मर का जो एंगर है, क्रोध है, वो क्या हुआ है, वो जो 3 फार्म बिल पास हुआ है उसके अगेंस्ट है। अब क्या करना है कि वो जो पास हो गया है 3 फार्म बिल्स, वो बिना गवर्नमेंट के डिस्कशन के पास हुआ है, तो क्या करना होगा, गवर्नमेंट को कठोर कदम लेना होगा, उन 3 फार्म बिल्स को वापस करने के लिए स्टेप उठाना होगा। यही तो इसका मीनिंग है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें कलेक्शन ऑफ वर्ड नहीं है? आप देखोगे कि 25-30 वर्ड लगा के मैंने सेंटेंस बनाया, तो इसमें कलेक्शन ऑफ वर्ड है, ये मीनिंगफुल है। जबरदस्ती आप नहीं बोल सकते हो कि मीनिंग नहीं निकल रही, आराम से मीनिंग समझ में आ रहा। लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो, ये आपके ग्रामर का सेंटेंस नहीं है। जी हां, ग्रामर के अनुसार ये सेंटेंस नहीं है। अब देखो, आपका एक वर्ब सेंसिंग, दूसरा वर्ब प्रोटेस्टिंग, तीसरा वर्ब आपका पास्ड, चौथा है आपका चौथा है आपका टेकन, पांचवा है आपका टू रोल। आप देखो, आपके सामने 4-5 वर्ब लगे हुए हैं, लेकिन अभी आप सबको पता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर SVO। अब इस V का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब, इस V का मतलब फाइनाइट वर्ब होता है, तभी सेंटेंस आपका बनता है। अब यार, ये पांचों में 5 जो वर्ब हैं, क्या इस फॉर्म में कोई वर्ब है? देखो, सेंसिंग जो आपकी वर्ब दे रही है यहां पे सेंसिंग, इस सेंसिंग को आप देखोगे तो ये वर्ब का 4th फॉर्म है, और यहां 4th फॉर्म के साथ कोई एक्सिलरी वर्ब आनी चाहिए। उधर आप प्रोटेस्टिंग को देखोगे, वो भी आपका 4th फॉर्म है, 4th फॉर्म के पीछे कोई एक्सिलरी वर्ब आनी चाहिए, जो कि वहां पे नहीं है। आप वहां पास्ट को देखोगे, उस पास्ट में थोड़ा सा अभी इस सेंटेंस में आपके लिए लफड़ा है, लेकिन इसे मैं क्लियर करता हूं। पास्ट को छोड़ दो, आपको ये V2 नजर आ रहा होगा, बस 2 सेकेंड आप रुको। लेकिन आप वहां से आइए, ये टेकन वर्ब की 3rd फॉर्म, अगर 3rd फॉर्म आप लगा रहे हो तो फाइनाइट बनाने के लिए उसके पहले कोई एक्सिलरी वर्ब लगाओ। यहां पे हैज या
हैज, कुछ ऐसी चीजें आपको डालने होंगी, ठीक है। हैज या हाइड कुछ डालना होगा तभी वो थर्ड फॉर्म में आएगा। टू रोल है, टू रोल जिसे आप फाइनाइट कहते हो, टू V1, आप इसको कहां पढ़ते हो, नन फाइनाइट में, तो ये भी आपका वर्ब नहीं बनेगा। क्या कभी आप ऐसे लिखते हो क्या कि ही टू गो, नो, कभी नहीं। तो आप यहां पे देखो, आपके सामने इस सेंटेंस में एक भी वर्ब इस फॉर्म में नहीं है, इस फाइनाइट फॉर्म में। हां, इस पास्ट को हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। तो आप देखें हमें कैसे ट्रेन किया गया है। देखो, जब इस वर्ब के लिए मुझे थोड़ा सा आपको आना होगा, इस वर्ब के लिए। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि अगर आपने प्लेड PLAYED प्लेड हो गया, और पास्ड, उन वर्ब की मैं बात कर रहा हूं जिसके लास्ट में ईडी लगता है, उन सारी वर्ब की हम बात करेंगे। सर ये आपको V2 ही क्यों नजर आता है, V3 क्यों नहीं नजर आता? मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि V2 और V3 सेम फॉर्म में ये होता है, तो ये आपको हर वक्त V2 ही क्यों नजर आता है, V3 क्यों नहीं नजर आता, इसकी चर्चा, इसकी बात। अब देखो, अगर आपने फाइनाइट और नन फाइनाइट, ठीक है, ये फाइनाइट और ये नॉन फाइनाइट, अगर आपने प्लेड के बाद आप हो जाएगा पास्ड, ठीक है, जिसमें ईडी लगता हो। अगर आपने इसको V2 माना तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस बताएगा, ठीक है, पास्ट का टेंस ये बताएगा। अगर V2 आपने इसको माना, किसको, उस पास्ट को अगर आपने V2 माना तो ये पास्ट बताएगा, और ये हो जाएगा एक्टिव का फॉर्म, ठीक है, ये आपके एक्टिव का फॉर्म हो जाएगा। अगर आपने इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म माना तो ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट, और इसका टाइम कुछ नहीं होता, लेकिन इसको नॉन फाइनाइट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे इसको पैसिव में यूज करते हैं, इसका पैसिव यूज करते हैं। यानी V2 मानेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट और ये एक्टिव में यूज होगा, लेकिन आपने इसको अगर V3 मान लिया वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये पैसिव हो जाएगा, ये फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और पैसिव फॉर्म। अब एक बात मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूं थोड़ा सा, सर इसके लिए मैं क्या करूं, टेक इन स्टेप टू रोल देम बैक, हम यहां से इसको बाहर कर दे रहे हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम लिख देंगे आप लोगों को समझाने के लिए। अब मैं अगर आपके सामने, चूंकि यहां पे एक ऐसी वर्ब आ गई है जिसमें मुझे वॉइस को क्लियर करना होगा, तो हम वॉइस को पढ़ेंगे, ठीक है, वॉइस मुझे पूरी क्लियर करना है जस्ट इसके तुरंत बाद, लेकिन इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर मैं लिखूं राम ईट्स मैंगोज, राम ईट्स मैंगोज, तो आप सब जानते हो कि हमें बताया गया है कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो किसी काम को करता है। आप यहां पे देखोगे ये जो राम है ये एक काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, लेकिन पैसिव में वो जो सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता है, उस पे काम होता है मेरे भाई, उस पे काम होता है। अगर मैं यहां लिखूं मैंगोज आर ईटेन बाई राम, तो आपको सबको पता होगा कि यहां पे सब्जेक्ट इस सेंटेंस में मैंगोज है और राम सब्जेक्ट यहां पे नहीं है। आपके हिंदी में कर्ता राम हो सकता है बट सब्जेक्ट मैंगोज है, क्योंकि सिंटेक्स में आप क्या पढ़ते हो, सिंटेक्स में आपको पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार एग्री करती है। तो ये आप देख रहे हो यहां पे आपका सब्जेक्ट ये है, क्या ये कोई काम कर रहा है, इस पे काम हो रहा है। यानी जब हम पैसिव यूज करते हैं, पैसिव फॉर्म, तो वो जो सब्जेक्ट होता है वो दरअसल ये ऑब्जेक्ट है,
लेकिन इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ये काम नहीं कर रहा, इस पे काम हो रहा है। यहां पे ये खुद काम कर रहा है, ये डूअर है तो ये काम कर रहा है, लेकिन यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां ऑब्जेक्ट है, काम नहीं कर रहा, इस पे काम हो रहा है, और इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। ये आपका डूअर हो सकता है यहां पे, लेकिन सब्जेक्ट तो यही बनेगा ना। इसको मैं डिटेल में डील करूंगा। देखो, हमें बताया जाता है कि जिस पे काम का फल पड़े, भाई असर पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा वो तो अभी एक बाद में पता चलेगा, लेकिन यहां पे आप देखोगे। अब एक बात बताओ, अब यहां पे आपका सेंटेंस है द 3 फार्म बिल्स पास्ड इन, अब मैं यहां पे इसको बाहर करता हूं, पास्ड इन, हमारा था सेंटेंस पास्ड इन द पार्लियामेंट the government again the 3 farm bills passed in the parliament, यहाँ पे है without discussion the passed in the parliament without discussion, the government taken step to roll them back। यही सेंटेंस था आपका। अब यहां पे आपको देखना होगा, ठीक है। अब यहां पे आपको ये देखना होगा, ये जो 3 फार्म बिल्स है, ये 3 फार्म बिल्स जो आपका है, ये किसी चीज को पास कर रहा है कि ये खुद पास हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा, इस पे काम हो रहा है। तो यहां पे मैंने इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव लिया है। आप देखो, अगर आप थोड़ा सा सिंसियर हो, थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल पे जानते हो, कैसे आपको बताया गया है, क्योंकि यहां पे मैंने एक पैसिव वॉइस भी डाला है, तो इसको मुझे डिटेल में पढ़ाना है। तो आप देखो, अभी के लिए आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पे ये पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। इसको अगर V2 मानेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे V2 मान लेंगे तो बहुत बड़ा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा पूरा। और V2 और V3 दोनों का कनेक्शन उल्टा पुल्टा है, एकदम 80 डिग्री उल्टा है, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देखो, आपको यहां पे इसको V3 ही मानना होगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके सेंटेंस के डिफिनेशन के अनुसार सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, वो सही है या SVO, इसको, इस V का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब, यानी आपके सेंटेंस में अगर एक भी फाइनाइट वर्ब नहीं है तो चाहे जितना बड़ा आप सेंटेंस लिख लो, वो सेंटेंस नहीं माना जाएगा। इन 5 फॉर्म में कोई, इन वर्ब की इन 5 फॉर्म में किसी एक फॉर्म को उठा के आपको यहाँ पे रखना होगा, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। यानी अब इसमें किसी को हमें या तो टेकन को बनाना होगा, इसके पहले कोई है कुछ भी जो भी लगाना होगा, वो हमें नॉन फाइनाइट यानी पार्टिसिपल और जिरंड की बात है, उसको भी हम डील करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया तो बात करना ही करना है। तो ये इसमें पैसिव का आ गया, तो वर्ब चूंकि हमने शुरू कर दिया है तो अब हम पैसिव को डील करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ तो फर्क पड़ा होगा ग्रेजुएट लेवल पे। तो अगर आपको अच्छा लगा है मेरा पढ़ाना तो आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल से जुड़ जाएं। तो दोस्तों देखो, आप लोगों को एक सलाह और मैं देना चाह रहा हूं कि आपके अंदर की जो पावर है ना, उसको तुरंत पहचानो। आप जो जिस लेवल पे और जिस चीज को अचीव करना चाहते हो वो तुरंत होगा, आपके अंदर वो पावर है। बस उस चीज को अचीव करने के लिए आपके पास वे यानी रास्ता सही होना चाहिए। अगर आपके पास रास्ता सही है और अच्छा मेहनत आप कर रहे हैं तो मंजिल आपकी दूर नहीं है साहब, मंजिल तुरंत मिल जाती है। बस चलना सीखो रास्ते पे और एक वे पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।